नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। और हमारी जो वेबसाइट लॉन्च हो गई है www.rforrashtra.com, वहां पर जाकर आप देश की ऐसी खबरों को पढ़ सकेंगे जो कहीं और आपको शायद ना मिलेगी। अब आते हैं मुद्दे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ और यह वायरल बयान दरअसल उनके 55 मिनट के संसद में 28 जुलाई को दिए गए एक भाषण का करीब 15 सेकंड का हिस्सा था। और इस बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर आपको सवाल पूछना है तो सवाल ये पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा कोई जवान क्षतिग्रस्त हुआ? तो जवाब है नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद संसद की पटल पर बैठे हुए मोदी सरकार के तमाम मंत्री और सांसद तालियां बजाते हैं और राजनाथ सिंह का बयान और देश की सेना के शौर्य पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे बयान को काट छाट कर अपने तरीके से देश को भ्रमित करने का प्रयास किया। कैसे किया? कांग्रेस ने कहा कि रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी जवान को कोई चोट नहीं पहुंची, कोई शहीद नहीं हुआ। लेकिन बीते दिनों देश की सेना ने 6 जवानों के शहीद होने की जानकारी सार्वजनिक की और नेशनल वॉर मेमोरियल में उनके नाम को दर्ज कराया। अब दरअसल हुआ यह था, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जिन ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा राजनाथ सिंह संसद में कर रहे थे वो उस 25 मिनट के ऑपरेशन की बात थी जब हमने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों को धराशायी किया था। उसमें हमारे कोई जवान को कोई भी क्षति नहीं पहुंची, सभी सुरक्षित वापस आए थे। हां, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने वहां से जवाबी शेलिंग बॉम्ब्स फोड़े, मिसाइल्स दागी, तो पुंछ में और हमारे राजौरी में कई हमारे जो सेक्टर हैं जहां पर हमारे जवान तैनात थे, वहां पर 6 ऐसे जवानों को वहां पर पाकिस्तान से आए हुए गोले बारूद क्षतिग्रस्त कर गए और वो सेना की अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए और इनके ही नाम को नेशनल वॉर मेमोरियल में रखा गया। अब हुआ ये, कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया और कांग्रेस ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला है और झूठ बोला है तो हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। और केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि आने वाले मानसून सत्र में हम इसके लिए तैयार बैठे हैं, हमने तमाम इसमें सांसदों के हस्ताक्षर भी ले लिए। अब मेरी आपत्ति इस चीज से नहीं है कि राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेसी विशेषाधिकार हनन का नोटिस ला रहे। जाहिर सी बात है वो जांच में ही फाड़कर फेंक दिया जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। ऐसे कितने नोटिस आते हैं, चले जाते हैं जो झूठ के बिना पर तैयार किए जाते हैं। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी की ताकत देखिए और उनकी एक आप विश्वास को देखिए कि झूठ पर भी वो कितना विश्वास कर रहे हैं कि वो संसद में नोटिस लाने के लिए तैयार है। और एक तरफ है मोदी सरकार जिनका सबसे बड़ा देश के लिए दुश्मन है राहुल गांधी। राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, राहुल गांधी देश विरोधी है, सनातन विरोधी है, राहुल गांधी गरीबों का विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, एससी एसटी विरोधी है, दलित विरोधी है। ये तमाम बातें आप बीजेपी के मुंह से भी सुनते हैं। अब मेरे पास ताकत नहीं है, मैं सरकार में नहीं बैठा हूं, ये बात मुझे पता है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिलते हैं, हार्टली यूनिवर्सिटी में जाते हैं जर्मनी में, इल्हान उमर से मिलते हैं, मलेशिया जाते हैं, लांकावी बीच में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भाई मेरे पास तो पावर नहीं है, मैं तो सरकार में नहीं बैठा हूं, तो मैं ये बातें सुना सकता हूं, मैं जनता को बता सकता हूं ताकि जनता प्रेशर बनाए और मोदी सरकार कार्रवाई करे। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री खुद ये बात बोलते हैं। रिजिजू, आपके निशिकांत दुबे सांसद हो गए, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह तक ये बात बोल चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान, हर एक मंत्री, किस किस का नाम लूं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ संसद में अब तक मोदी सरकार विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं पारित करवा पाई। पारित तो दूर की बात है, प्रस्ताव लेकर नहीं आ पाई। और अब आप कुछ मेरे साथी हैं जो संसद की अच्छी जानकारी रखते हैं और आप लोग कहेंगे कि राहुल गांधी जो कहते हैं करते हैं वो देश के बाहर करते हैं या संसद के बाहर करते हैं, उसमें विशेषाधिकार हनन कैसे लाया जाए।
दो तीन घटनाएं हैं, मैं इनका जिक्र कर चुका हूं। एक, संसद में भारतीय सेना के पूर्व मुखिया प्रमुख नरवणे साहब की बुक को लेकर भ्रामक जानकारी देना, जो बुक पब्लिश नहीं हुई उसे पब्लिश बताकर उसको कोट करना। एक, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर विशेषाधिकार हनन किया है, लेकिन कोई नोटिस नहीं आया। सरकार ने कहा भी था कि लाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या अंदर, मुझे तो लगता है डील हो जाती है। माफ कीजिएगा, शायद सरकार के प्रति, देश की सरकार है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारी भावनाएं निहित है उस सरकार में, लेकिन गांधी परिवार के मामले में अंडर डील होती है टेबल के अंदर। आप गांधी परिवार के लोग हैं, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपके नाम का इस्तेमाल करके राजनीति करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं, सब्सटेंसिव नोटिस की बस बात की गई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। राहुल गांधी की कांग्रेस ने पीएम मोदी पर, ये यार क्या मतलब, मुझे तो लग रहा है कि अब मजाक लगने लगा है। मुझे लग रहा है कि अब सत्ता का जो नशा है ना, सत्ता का जो मद है ना, सत्ता में बने रहने का, वो देश की सुरक्षा से ज्यादा इनके लिए जरूरी हो गया है। स्पीकर ओम बिड़ला का बयान रखा हुआ है, जिस बयान में बिड़ला बोल रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ कुछ ऐसी घटना, कुछ उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अप्रत्याशित घटना होने की संभावना थी, इसलिए मोदी साहब को मतलब शर्म करो यार, शर्म करो, लानत है। मैं तो आज बहुत सीधे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं इस मुद्दे पर, स्पीकर साहब आप पर लानत है, ओम बिड़ला साहब, कि आपने देश के प्रधानमंत्री को देश की संसद में इसलिए आने से रोक दिया था क्योंकि कुछ सांसद उन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, और आज तक आप उन सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। शर्म आनी चाहिए आपको तो स्पीकर होने पर, कि आप देश की संसद के एक सदस्य को आप सिक्योरिटी नहीं दे पाए। और स्पीकर से ज्यादा तो शर्म आनी चाहिए फिलहाल मोदी सरकार को, कि देश के विरोधियों के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ से बयानबाजी के अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो दो बातें हो जाएं, एक बात हो जाए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार पाक साफ है, देशभक्त है, और सीधे राहुल गांधी को तमाम आरोपों से बरी करके राहुल गांधी की स्तुति करना आप शुरू कीजिए। आप राहुल गांधी की दिन रात स्तुति कीजिए, गांधी परिवार को सिराखों पर बैठाइए, नेहरू से लेकर प्रियंका तक, और कहिए कि इन्होंने देश के लिए जो किया सब अच्छा किया है। चाहे फिर इमरजेंसी की बात हो, चाहे फिर राहुल के बयानों की बात हो, राहुल के जौसोरो से कनेक्शन की बात हो, या प्रियंका का गाजा का समर्थन हो, या सोनिया का निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध हो, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के मरने पर आंसू बहाने की बात हो, सब कीजिए, या तो आप सीधे तौर पर एक्शन लीजिए। अब आप दोहरा चेहरा यहां पर अपना रहे हैं, दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। आम जनता हर रोज ये पूछ रही है कि राहुल के मामले में क्या हुआ। अरे कितने मामले, वोटर लिस्ट मामले, सिटीजनशिप एक्ट मामला, संपत्ति का मामला, भाई कब छापा मारोगे? छोटे छोटे सरकारी कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देते हो, जो देश की अरबों की, बिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूट के बैठा है, वहां पर आपका एक नोटिस नहीं जाता है। ममता बनर्जी, मैं सीधा साधा उदाहरण दे रहा हूं, चुनाव हो गया ना, 51-52 दिन बीत गए, जेल गई क्या? नहीं जाएगी भी नहीं, आप लिख कर ले लो। जाना होता तो पहले ही चली जाती, चुनाव जीत गए, अपनी सरकार आ गई, सत्ता आ गई। हमारे देश की राजनीति का एक ये बहुत बड़ा नुकसान है कि राजनेता एक दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता रहता है कि रोटेशन चल रहा है, रोटेशन चल रहा है। आम जनता को बस उतना दे दिया जाता है जितने में वो खुश हो जाए। भाई हमारी खुशी इसमें थोड़ी ना है। आप सरकार है, आप अगर देश में सड़क बना रहे हैं, आप देश का विकास कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने जनता का पैसा अपने हाथ में लिया हुआ है, वो एहसान नहीं है। देश के दुश्मनों पर कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं तो सवाल पूछा जाएगा। आर फॉर राष्ट्र के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि मेरी विचारधारा को लेकर अगर किसी तरह का कोई आपके मन में संशय हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएं, लेकिन मैं सरकार के, भाजपा के या किसी संगठन के ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा एक ही मिशन है, राष्ट्रवादी विचारधारा। हम किसी संगठन को, किसी सत्ता को समर्थन देने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। देश के दुश्मन जिस दिन जेल में होंगे, जो जेल में भेजेगा उसकी स्तुति करेंगे।